लाइक़ मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी, बानियान जलसा, सामईन किराम, जिन्होंने इस महफिल को बड़ी कोशिशों मेहनतों के साथ सजाया है। करीम रब की बारगाह में दुआ है, रब करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैं देख रहा हूँ कि ये आपका आज का पंडाल लोगों के लिए कुछ तंग नज़र आ रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कि अगर इससे बड़ा भी मैदान हो और महफिल करबला वालों की हो, क्या बात है, तो फिर सारे मैदान छोटे हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मिंबर शरीफ पर वो नूरानी जमात जलवागर है जो किसी के हक में हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह बेड़े पार लगा देता है। क्या बात है। और जिस इदारे में आज ठहरने का शर्फ मिला, ये वो कदीम दरसगाह है जिस दरसगाह से हजारों हुफ़ाज़ फारिग होकर के दुनिया के कोने कोने में दीनों सुन्नत की खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए, और उलमाए अहले सुन्नत को अल्लाह हर हासिद की हसद से बचाए, जालिम के जुल्म से बचाए। अल्लाह इस जमात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आमीन नहीं कह पाए, शायद वो ये सोच रहे होंगे इन्होंने सिर्फ अपनी जमात के लिए दुआ की है, सिर्फ इनके लिए मैं दुआ नहीं करता। ये वो जमात है अगर जमीन पे चले तो पानी में मछलियां दुआएं करती हैं। क्या बात है। आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये आज आपके सामने बैठे हुए हैं, ये आपके लिए बड़ी खुशनसीबी है। कई बार उलमा से आपने सुना होगा कि जुमे के दिन पहले मस्जिद में आया करो, पहले मस्जिद में आया करो, ज्यादा सवाब है। लेकिन जानते हो उलमा इकराम ने यह भी फरमाया है कि जो दुनिया में आलिम के जितने करीब बैठता है अल्लाह नेकियां उतनी ज्यादा अता फरमाता है। अब पीछे वाले नाराज ना हो कि हम तो पीछे ही रह गए। हाँ, कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं से इन उलमा को मोहब्बत से देखे। अगर हसद से देखोगे तो आगे भी खैरियत नहीं है, क्या बात है। और मोहब्बत से देखोगे तो पीछे भी कमी नहीं रहेगी। और आपको लगता होगा कि ज्यादा तारीफ मैंने इस जमात की है। मैंने कुछ भी नहीं कहा अभी इस जमात के बारे में, बस इतना समझ लीजिए अगर ये कब्रिस्तान में कदम रख दे तो अल्लाह कब्रों से अजाब उठा देता है। ये वो जमात है और कोई आम जमात नहीं। इस जमात का इंतखाब कुरान के लिए आलम अरवाह में हो चुका है। अगर कोई समझता है मैं मेहनत से आलिम बना, मैंने ताकत लगाई तो आलिम बना, नहीं, खुदा की रहमत से आलिम बने हो। मुकद्दर के धनी हो कि दीन और कुरान के लिए तुम्हें आलम अरवाह में चुना गया था। मगर कभी कभी ऐसा होता है जिन जगहों पे इल्म वालों की कसरत होती है वहां लोग अहमियत कम समझते हैं। इसी बस्ती में मैं जानता हूं ऐसे ऐसे कद्दावर आलिम मौजूद हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान के इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। वो इसी बस्ती से ताल्लुक रखते हैं। तो हो सकता है जो उनका चाचा होगा वो तो ये कहेगा ना मैं फला मुफ्ती का चाचा हूं, मेरी नजर में किस हाफिज की क्या अहमियत है। कोई ये भी समझ सकता है वो तो मेरे भतीजे लगते। किसी को ये भी नाज होगा वो मेरे बेटे लगते हैं। सुने, भतीजा, बेटा, पोता, भाई, ये सारे रिश्ते बाद में जुड़ते हैं। मुस्तफा की विरासत का रिश्ता सबसे पहले हुआ होता है। आज मैं शुरू में ये बात कह दूं, तकलीफ होती है, लोग कहते हैं मौलाना घर में बरकत नहीं। क्यों? आप दूर से आए, जरा कुछ आप लेके आए हो गया ऐसा जो घर में बरकत हो जाए। ठीक है, हम लोग मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं,
लेकिन कभी अपने गिरबान में झांक के देखना, क्या हम इल्म वालों की अपने बस्ती के इतनी इज्जत करते हैं जितनी उसकी करते हैं जिसको हमने बाहर से बुलाया है? क्या बात है हजरत, वाह। सुनना मेरी बात, मुझे इसकी परवाह नहीं कि किसको बुरा लगे किसको अच्छा लगे। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये कमियां हमारे बीच रही है। कभी कभी जलसों में हजरत ऐसा होता है कि एक उस्ताद 5 साल बच्चे को मेहनत करके पढ़ाता है। 5 साल की मेहनत के बाद एक बच्चा हाफिज कुरान बना। कितने साल के बाद? अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये मत सोचना इसने बात क्या छेड़ दी। मेरी कोशिश रहेगी महफिल यहां से शुरू हो, खत्म करबला में जाके होनी चाहिए। क्या बात है। मगर जो जरूरी बात है ये भी कह के मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि कितने नारे लगेंगे, कितने लोग इनाम लुटाएंगे। इनाम ये नहीं जो सिर्फ आप दे दें, इनाम वो है जो खुदा कयामत में देगा। आए है, क्या बात है। अगर एक बंदे के दिमाग में बात उतर गई तो कसम खुदा की मेरा सबसे बड़ा इनाम हो जाएगा। बेशक। कहीं हमने भी हजरत कुछ गलतियां की हैं, हम भी भूल करते हैं, मिंबर वालों से भी चूक हुई है। वो क्या? एक उस्ताद 5 साल एक दरसगाह में पढ़ाता है, तब जाके एक हाफिज कुरान तैयार होता है। हमारी कौम मिलकर के एक जलसा करती है, फिर मेरे जैसे कम इल्म आदमी को बुलाया जाता है कि तुम्हें इन हजारों लोगों से बात करनी है। मैं आया, आपने बुलाया, लेकिन बुलाने का अंदाज आप जानते हो। किसी भी मदरसे का आप इश्तिहार ले लें, सबसे बड़ा नाम उसका होता है जो 1 घंटे के लिए आया, और सबसे छोटा नाम उसका होता है जिसने 5 साल खून पसीना एक किया है। आए है, वाह हजरत, क्या बात, बहुत अच्छी। सबसे छोटा नाम उसका जिसने खून पसीना एक किया है। गलती आपकी भी नहीं है। कितने खुतबा को तो इसी बात से तकलीफ हो जाती है, इश्तिहार में मेरा नाम छोटा क्यों डाला गया है, मेरी वैल्यू क्या समझी है तुमने। मैं कहता हूँ हक बहकदार रसन, जिसका जो हक है वो उसको दिया जाना चाहिए। इश्तिहार अगर मदरसे के छपने चाहिए, सबसे बड़ा उसका नाम होना चाहिए जिसने 5 साल तक 4 बजे उठ के कुरान वालों को उठाया है, 3 बजे उठ करके बच्चों को वुजू कराया है। सबसे बड़ा नाम इश्तिहार में उसका होना चाहिए जिसने ठंडे पानी से वुजू करके कुरान वालों को कुरान पढ़ाया है। जिसने बच्चों की फिक्र ना की उसका नाम बड़ा करो, जिसने घर जाने की फिक्र ना की उसका नाम बड़ा करो, जो रातों को जागता रहा उसका नाम बड़ा करो, जिसने 5 हाफिज कुरान दिए उसका नाम बड़ा करो। खुदा की कसम 1 घंटे वाला हकदार न की, हकदार वो है जिसने तेरे बेटे के सीने में कुरान के 30 पारे उतार दिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शाने हुसैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत